गुड मॉर्निंग सबको, यीशु सहाय फिर से आप सबको स्वागत है एक नया ब्लॉग में। और फिर से मैं आ गया हूँ राजगामपुर जीएल चर्च। और उस दिन भी कन्फर्मेशन सेरेमनी था, उत्सव था जीईएल चर्च का। और आज कन्फर्मेशन सेरेमनी है एनडब्ल्यूजीएल चर्च। और एनडब्ल्यूजीएल चर्च मैं 2 बार आ चुका, पर मैं ध्यान नहीं दिया था कि एनडब्ल्यूजीएल चर्च यहीं सामने है। तो ये जो साउथ वेस्ट डायसिस का ऑफिस है उसी का सामने फ्रंट में है एनडब्ल्यूजीएल चर्च। और मैं महिला सम्मेलन में आया था, पर मैं उतना ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे एनडब्ल्यूजीएल चर्च भी है। तो बाद में मेरे को बताया तो गौर करके देखा, कन्फर्मेशन सेरेमनी में उस दिन आया था 19 तारीख को। तो तब मेरे को समझ में आया कि वो यहाँ पर एनडब्ल्यू चर्च भी है। तो एनडब्ल्यूजीएल चर्च का आज होली कन्फर्मेशन सेरेमनी है और 7 बजे ही स्टार्ट हो गया था। मेरे को आने में लेट हो गया, स्टार्ट हो चुका था और अभी चल रहा है। मैंने आधा घंटा करीब मैं लेट हो गया और प्रोसेसन सब स्वागत सब ख़त्म हो चुका था। तो आइए जो भी अभी है कार्यक्रम वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और मैं पहले बार आज एनडब्ल्यूजीएल चर्च का होली कन्फर्मेशन का ब्लॉग कर रहा हूं और किस तरह से एनडब्ल्यूजीएल चर्च में होली कन्फर्मेशन होता है ये मेरे लिए नया होगा। और प्रोग्राम में जाते जाते कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, जो नया देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए आप लोग को भी दिखाते हैं और कुछ नया आज सीखने को पाएंगे, क्योंकि एनडब्ल्यूजीएल चर्च का होली कन्फर्मेशन में मैं कभी नहीं गया था और कभी ब्लॉग नहीं किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हार्टली वेलकम एनडब्ल्यूजीएल चर्च राजगामपुर पेरिस होली कन्फर्मेशन। तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज का कार्यक्रम। और मेरे लिए तो नया है, इसलिए कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। पर आने में थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जनरेटर सामने है और स्टेज के और ही रखे हैं। इस वजह से थोड़ा सा गीत सब गाएंगे तो या तो उपदेश करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यीशु के धारा पे तो अनंत जीवन पावे, बहन रे मसीह के धारा पे तो अनंत जीवन पावे। विश्वास में जो बहता है सो तारा हम पर कृष्ण मंडली को अक्षर में बढ़ते हो और हर कहीं फैल जाओगे। तेरा मेरे खंता सावंती चिलर जोनो धर्म से गाहे कथन तंगा हेर छिलर जोनो, धर्म से गाहे कथन तंगा हेर छिलर जोनो। जिस पवित्र काम के द्वारा से यीशु ख्रिस्त अपने कलीसिया का पूर्ण सदस्य बनाता है। यह दृढ़ीकरण है क्या? यह दृढ़ीकरण धार्मिक काम है। जिस धार्मिक काम के द्वारा से यीशु ख्रिस्त
अपनी कलीसिया में हम मनुष्य को पूर्ण सदस्य बनाता है। दृढ़ीकरण है। अब ये दृढ़ीकरण किसका होता है? अनेक लोगों का अनेक प्रकार का इसमें सोच विचार होता है, लेकिन आज कंट्रास्ट करिए, ये दृढ़ीकरण उनका होता है जिनका बपतिस्मा हो चुका होता है। दृढ़ीकरण उनका होता है जिनका बपतिस्मा हो चुका होता है। ऐसे दृढ़ीकरण का मतलब है, इस दृढ़ीकरण का मतलब है मजबूत करना, पुख्ता करना, दृढ़ करना। यानी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास में, त्रिएक परमेश्वर का विश्वास में, कलीसिया का विश्वास में, संतों का विश्वास में दृढ़ हो जाना और दर दर भटकना नहीं है, और दर दर भटकना नहीं है, दृढ़ होना, ये दृढ़ीकरण का अर्थ है। मजबूत हो जाना। परमेश्वर पिता अपना एक भक्त को ऐसा दिढ़ाया, परमेश्वर पिता अपना एक भक्त को ऐसा दिढ़ाया, और वो भक्त का नाम हम सब जानते हैं, जिसका नाम है यहोशू, जिसका नाम है यहोशू। मूसा, इस्राएलियों का अगुआ मूसा को ठहराया। मूसा के बाद, मूसा का मर जाने के बाद में और एक अगुआ खड़ा किया इस्राएलियों को ले जाने के लिए। और जब उसको अगुआ खड़ा किया तो पहले उसको डिढ़ाया ताकि वो दर दर ना भटके, इसका उसका उसकी इसकी चुपड़ी चपड़ी बात को ना सुने, विश्वास में मजबूत हो। इसीलिए यहोशू को डिढ़ाया, जिसका वचन हम पाते हैं एक उसका 9 पाद में, यहोशू 1 और उसका 9 पाद में परमेश्वर उसको डिढ़ाया और कहा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खाना, हियाव बंद कर दृढ़ हो जा, हियाव बंद कर दृढ़ हो जा। ऐसा परमेश्वर पिता यहोशू को डिढ़ाया। प्रियो, पौलुस भी कलीसिया के विश्वासियों को ऐसे डिढ़ाया। कोलोसी 2:6 और 7 पाद में पौलुस प्रेरित कलीसिया के विश्वासियों को डिढ़ा कर कहता है, तुम मसीह को जैसा ग्रहण किया है, तुम मसीह को जैसा ग्रहण किया है वैसा ही और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और उसी में बढ़ते जाओ। कहाँ का वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक लोग भी आज हमारे इर्द गिर्द में मिलते हैं, घूमते हैं और परमेश्वर का ऐसा वचन को पीछे पॉकेट में रखते हैं और अपना पेट भरने वाला वचन को सामने लाते हैं। और हमारे लोग जो ऐसे विश्वास का ज्ञान को जो परमेश्वर अपने वचन में सिखाया है, जो नहीं जानते हैं, वे लोग भटक जाते हैं और इस कलीसिया का विश्वास को छोड़ करके पेट प्रचारक का सिखाया बात में चले जाते हैं। प्रियो, कोलोसी 2:6 और 7 पाद में परमेश्वर का वचन विश्वासियों को दिखाता है, कहता है कि तुम मसीह को जैसे ग्रहण किए हो वैसा ही और उसी में जड़ पकड़ते जा। रखते समय भविष्यवाणी के द्वारा मिला था, निश्चिंत मत रह। मैंने हाथ रखते समय प्राचीनों के द्वारा से, पुरोहितों के द्वारा से जो आत्मा तुझे दिया गया है, इसको कभी नहीं भूलना। ये शिक्षा दे रहा है। इसका मतलब हाथ रखने की ये प्रथा से, हाथ रखने के द्वारा से ये दृढ़ीकरण लाया गया है।
और प्रियो, इस हाथ रखने के द्वारा से पवित्र आत्मा का दान जो मिला है उसका मैं एक दो वचन आप लोगों को बता रहा हूँ। बड़ा ध्यान से लिखिए और सुनिए। हाथ रखने के द्वारा से कैसे पवित्र आत्मा दिया गया। बाइबल में कुछ इस तरह की बातें हमें सिखाई गई है। प्रेरित क्रिया 8 अध्याय 14 से 17 पद में यहाँ पर हाथ रखने के द्वारा से पवित्र आत्मा दिया गया है, इसका वचन है। सुनिए, इस प्रेरित क्रिया 8 अध्याय 14 से 17 पद में फिलिप्पियोस यानी प्रभु यीशु मसीह का चेला कुछ लोगों को डुबा कर बपतिस्मा दिया। उन दिनों में डूब का ही बपतिस्मा चलता था। डुबा कर बपतिस्मा दिया, पर उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। तब कुछ दिन के बाद में ये पौलुस यूहन्ना को और पतरस को कहा, अरे जाओ तो वो जो वहाँ फिलिप्पुस बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला। जाओ तो उन पर तुम हाथ रखो और प्रार्थना करो। तब यूहन्ना और पतरस गए और उन पर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना किए। तब देखिए उन्हें पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ। प्रियो, ये हाथ रखने के द्वारा से ये दृढ़ीकरण, पवित्र आत्मा का दान देने का ये प्रथा को देखते हैं कि दृढ़ीकरण में हाथ रखने के द्वारा से पवित्र आत्मा दिया जाता है। और एक वचन हाथ रखने के द्वारा जो पवित्र आत्मा दिया गया, प्रेरित क्रिया 19 अध्याय 1 से 7 पद। प्रेरित क्रिया 19 अध्याय 1 से लेके 7 पद। यहाँ एक परमेश्वर का भक्त है जिसका नाम है अपोलोस। अपोलोस 12 जन को डुबा कर बपतिस्मा दिया। 12 जन को क्या किया? डुबा कर बपतिस्मा दिया। उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। तब पौलुस गया और उनको दूसरी बार डुबाया और दूसरी बार बपतिस्मा दिया डुबाकर, तभी पवित्र आत्मा नहीं मिला। तब अब उन पर हाथ रखा और प्रार्थना किया, तब उन्हें पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ। आज कुछ शिक्षक इतने पेट के लिए मैंने प्रभु का वचन को डरने वाले नहीं हैं, सिर्फ अपना पेट को डरते हैं। ये वचन को इतना तोड़ मरोड़ करके असंतुलित वचन का शिक्षा दे देते हैं। हमारे लोग ज्ञान की घटी में, कहीं नाला में, कहीं तालाब में 2 बार 3 बार जाके बपतिस्मा ले लेते हैं। अरे भैया, बाइबल में है, ज्ञान ही लेना है हमको। क्या लेना है? ज्ञान लेना है। शिक्षक इसीलिए बाइबल के हुआ करते हैं, नहीं भूलिएगा। चाहे दृढ़ीकरण ले चुके हैं, चाहे अर्धीकरण लेने वाले हैं। तो ये है पवित्र आत्मा, ये से दृढ़ीकरण में हाथ रखने के द्वारा से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है दृढ़ीकरण में पवित्र आत्मा का दान? क्यों दिया जाता है? नंबर 1, पहला कोरिन्थ 12 और उसका 3 पद बतलाता है। पहला कोरिन्थ 12 और उसका 3 पद बतलाता है कि परमेश्वर पिता में विश्वास पैदा करता है, कराता है। कौन? पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता के ऊपर विश्वास पैदा कराता है। कौन? पवित्र आत्मा। और इसलिए पवित्र आत्मा देने की जरूरत थी। फिर आगे रोमी 5:5 में वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम को विश्वासियों में उंडलता है कि इस संसार के लिए परमेश्वर कितना प्रेम किया है। एक लौता बेटा मात्र एक था। एक में एक घटा देने से क्या बचेगा? कुछ नहीं। एक तो था, उसको इस संसार के लोगों को शांति और आराम देने के लिए उसको भेज दिया। कितना प्रेम किया इसको कौन बतलाता है? पवित्र आत्मा ही बतलाता है। और इसलिए विश्वासियों में पवित्र आत्मा देने की जरूरी थी और इसलिए दिया, और आज भी जरूरत है और इसलिए आज भी दिया जाता है। आगे
योना 16 और उसका 3 पद बतलाता है, योना 16 और उसका 3 पद बतलाता है कि ये पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग को बतलाता है। सत्य का मार्ग, सत्य कौन है? सत्य सिर्फ यीशु है। सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है। तो ये यीशु का मार्ग को बतलाता है पवित्र आत्मा, और इसलिए दिया जाता है। फिर हमारा संबंध को परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु के साथ जोड़ देता है। आशीष वचन देकर कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु तुझे कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सेवा में करता रहूंगा, आज से लेके जीवन के आज से लेके जीवन के अंत लो, प्रभु यीशु की आराधना करता रहूंगा, प्रभु यीशु की आराधना करता रहूंगा, आज से लेके जीवन के अंत लो। तीसरा नाम में आता है केसरामाल से आस्मिता कुजूर, तो सामने में आएंगे और इसके लिए प्राइज देने के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे नीले सर को। सामने में आएंगे और 100 में से 81। दूसरा स्थान में जाएंगे, कौन है? राजमपुर से, उसका मार्क है 82। कौन है? आलकेन मीन, राजमपुर। इसको प्राइज देने के लिए हमारे नीलेश सर आएंगे। खिजुटी मंडली से लड़का में से नहीं है क्या? आलकेन मीन। तो मैं इस समय में हमारे बीच में मेहमान के रूप में आए हैं उनका सर चादरस्टोपो सामने में आएंगे और पादरी चादरस्टोपो सामने में। ओनली 35 मौखिक है, पहला नंबर का मैं नहीं बतलाया हूँ। तो इनका नाम है साजिद टोपो। देना चाहते हूँ कि हमारे पेरिस के जितने भी प्राचार्य थे, कॉन्फर्मेशन क्लास के शिक्षक और जितने भी बुलाए हुए भाई बहन, और हम इस समय धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पेरिस के जितने भी शिक्षकगण कन्फर्मेशन क्लास के, वे अपने बहुमूल्य समय हमको दिए, अच्छी शिक्षा दिए और हम उस शिक्षा को ग्रहण करने पाए, विश्वास करने पाए, परमेश्वर की वचन को जानने पाए और अपनी बुलाहट को जानने पाए।
हमारे पेरिस के चेयरमैन रेवरेंड जोएल किस्पोटा सर और हमारे असिस्टेंट चेयरमैन रेवरेंड नीलेश मींज पादरी सर को और पादरी शोभा केंडो प्रचारक प्रशिक्षक क्रिस प्रगति बारा जी को धन्यवाद हमारी तरफ से। और हमारे प्रचारक सर जेम्स कुजूर, प्रचारक आर्थर लाकरा, प्रचारक ज्योति तिग्गा, इन सबों को भी हमारी ओर से धन्यवाद हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, प्रभु के वचनों को सिखाने के लिए। और हमारे पेरिस के स्व सचिव सर महोदय को, श्री हेमस बारा सर को, हमारे डायसिस की निर्मल समिति के अध्यक्ष श्री भूषण बाखला जी को और हमारे पेरिस के महिला सर मां सुमन लता बारा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हम। साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं हमारे पेरिस के युवा संघ अधिकारीगण को कि और भाई सुमित तिर्की, बहन प्रतिमा बिलासी मींज और बहन स्नेहलता मींज जी को हमारी ओर से धन्यवाद कि आपने हमें युवा संघ के बारे में बताया, हमारी योग्यता को बताया, हमारा क्या गुण है, हमारी क्या हमारी क्या देनदान है उसे बताया, उसके लिए धन्यवाद। हमें आत्मिक भोजन तो मिलती ही रही, साथ ही साथ में अच्छे शारीरिक भोजन खाने के लिए भी मिले, उसके लिए धन्यवाद देते हम लोग माँ अनीता इक्का को और उनके भाई अक्षय इक्का और बाबा सांगीन इक्का को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम क्षमा चाहते हैं कि हम 72 भाई या बहनों की ओर से अगर हमारी ओर से कुछ भी गलती हुई है या फिर बोली वचन से या कर्म से, हम तहे दिल से क्षमा मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमें यह अवसर दिया गया। धन्यवाद।